तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के बारे में। एक लेटेस्ट सर्कुलर बन के आया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी हमारे एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर उन सभी को यह जानना कि इस सर्कुलर के अंतर्गत क्या बताया गया है। और इसके बारे में जो यह सर्कुलर है यह 10 जनवरी 2024 से ऑलरेडी इफ़ेक्टिव हो चुका है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट के अंतर्गत। तो यह देख लेते हैं कि क्या ये बन के आया है। तो यहाँ पे मैं आपको बस बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ और मैं सर्कुलर में लेके जाऊँगा। देखिए यहाँ पे है कि यह सर्कुलर है क्या, किसके बारे में है, और यह जो है एप्लीकेबल है किसी स्टेट के लिए स्पेसिफिक है या सेंट्रल के लिए स्पेसिफिक एप्लीकेबल है, या फिर अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट है जिसका मल्टी स्टेट में प्रेजेंस है तो ऐसी सिचुएशन में वह क्या फॉलो करेगा, स्पेसिफिक स्टेट को फॉलो करेगा या सेंट्रल को फॉलो करेगा। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। चलिए पहले देख लेते हैं सर्कुलर क्या बन के आया है हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यह जो सर्कुलर है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से बन के आया है। आपका नोटिफिकेशन नंबर है 10 जनवरी 2024 को बन के आ चुका है। देख सकते हैं यह कंप्लीटली कर्नाटका कंपल्सरी ग्रेच्युटी इंश्योरेंस रूल 2024 के रूप में यह बन के आ चुका है। तो डेफिनेशन वगैरह में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एवरी न्यू एम्प्लॉयर के लिए यहाँ पे बता दिया गया कि 30 डेज के अंदर आपको जो है एप्लीकेबल होने के लिए आपको यहाँ पे जो भी टर्म कंडीशन है उसको फॉलो करते हुए सबमिट करना है अपना डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको जो है वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है यहाँ पे बता दिया गया है कि उसको भी आपको लेना है विद इन 60 डेज के अंतर्गत। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस रूल, जो भी आपका रूल है उसके कमेंसमेंट के 60 डेज के अंदर लेना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्टेन वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी को आपका प्रीमियम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी और रिन्यू द सेम पीरियोडिकली, मतलब आपको सेम पॉलिसी को रिन्यू भी करते रहना है टाइम पे। इसको आप लैप्स नहीं कर सकते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी को 15 डेज के अंदर आपको जो है रिन्यूअल पॉलिसी का जो भी स्टेटमेंट है या फिर एक्नॉलेजमेंट कॉपी वो आपको भेजना है। ऑन टाइम पेमेंट करना है प्रीमियम का, रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी, ये सारे डिटेल यहाँ पे बता दिया गया। चलिए मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से आप इसको टाई अप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया। फॉर्म आई का यूज करना है रजिस्टर्ड विद द कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में 30 डेज के अंदर अगर आप न्यू एम्प्लॉयर हैं तो यह सारा डिटेल और भी बाकी सब सेम डिटेल है, इसमें ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। या मैं आपको अपलोड कर दूंगा और मैं आपको चार्ट के माध्यम से बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म आई भी यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे दिया हुआ है, या मैं अपलोड कर दूंगा। आप यहाँ से डाउनलोड करके इसका यूज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर्म 2 है ऑप्शन टू कंटिन्यू एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत जो भी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर द कंपल्सरी इंश्योरेंस। तो इन सारे डिटेल को आपको इसमें भर के जो है आपको जो भी अथॉरिटी है आपको जमा करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से और डिटेल आपको क्लैरिटी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये है कि इफेक्टिव हो चुका है 10 जनवरी 2024 से। ऑल एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इन कर्नाटका मस्ट कंप्लाई विद द न्यूली इम्प्लीमेंटेड कर्नाटका कंपल्सरी ग्रेच्युटी इंश्योरेंस रूल्स 2024 के अंतर्गत आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देख सकते हैं और इसमें यहाँ पे बता दिया गया है कि यह जो है दीज रूल्स आर सीन फॉलो आंध्र प्रदेश में सिमिलर पॉलिसी इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2021 में, उसी के मद्देनजर रखते हुए इसको लिया गया है। यहाँ पे भी एम्प्लॉयर्स टू ऑब्टेन इंश्योरेंस कवरेज फॉर देयर ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए आपको इंश्योरेंस कवरेज लेना है एज पर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कर्नाटका यहाँ पे बिकम्स द थर्ड स्टेट बन चुका है टू मैंडेट कंपल्सरी इंश्योरेंस अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। इससे पहले 2 स्टेट है जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहा है। तो आपके जो भी क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा। चलिए और कुछ क्लैरिटी आपको कर देते हैं ताकि आपको और समझ में आ जाए। यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन था मेरा कि इफ द एस्टेब्लिशमेंट हैव मल्टी स्टेट प्रेजेंस देन दे आर कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल्स। आप समझ रहे हैं, अगर आपका कर्नाटका में आपका ऑफिस है और अदर स्टेट में भी आपके ब्रांच है तो आप सेंट्रल रूल के अंतर्गत आपको कवर्ड होगा। वेयर दिस नोटिफिकेशन वोंट बी बाइंडिंग, मतलब यह जो रूल है आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ओनली फॉर द एस्टेब्लिशमेंट हैविंग एक्सक्लूसिव कर्नाटका स्टेट प्रेजेंस, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसका कर्नाटका में ही प्रेजेंस है
तभी आपको इस जो भी सर्कुलर का जो रूल और रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, अदरवाइज आप सेंट्रल रूल के अंतर्गत आपको पॉलिसी को फॉलो करना है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी और कंसर्न है तो बिल्कुल आप बताइएगा, हम आपको गाइड कर देंगे। धन्यवाद।